नमस्कार, जय हिंद। जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। आपको टारगेट दे रहे हैं 30 प्रश्न सही करने का। इस प्रैक्टिस सेट पेपर में मॉडल टेस्ट में 30 प्रश्न सही करो, जीके जीएस के क्वेश्चन है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार पूछेगा जा रहे हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वायु दबाव बनाती है किस ओर? वायु जो है किस ओर दबाव बनाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। ऑप्शन नंबर सी, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, राइट आंसर है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यदि 15 डिग्री का अंतर है तो 15 चौको 60, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 1 घंटे। याद रखिएगा, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका है? तो याद रखना, पृथ्वी जो है ये झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या संबंध रहता है? तो जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी। याद रखना, पृथ्वी बीच में रहेगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी रहती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों सीधी रेखा में हो, एक रेखा में हो। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहां पर? तो दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखो, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध है आपका रावी नदी पर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी थीन बांध के लिए राइट आंसर है। डूरंड रेखा इन दो देशों के बीच है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? राइट आंसर हो जाएगा, डूरंड रेखा है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां पर है? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार बताना है तो सिलवासा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सिलवासा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको जोड़ दिया गया है? कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा, पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध ये आपका सतलज नदी पर बना बांध है। ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है? सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में कितना बीच का अंतर होता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। याद रखना, 1 डिग्री में 4 मिनट का, 15 डिग्री में 1 घंटे, 30 डिग्री में 2 घंटे, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। और 45 डिग्री में आपके 3 घंटे, सो एंड सो। अगला क्वेश्चन, खैबर पास कहां पर स्थित है? खैबर पास या खैबर दर्रा, यह स्थित है आपका पाकिस्तान राज्य, पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। ऑप्शन नंबर डी। पारादीप और कांडला बंदरगाह कहां पर है? तो पारादीप और कांडला बंदरगाह, पारादीप है पूर्वी तट पर और कांडला है पश्चिमी तट पर। पारादीप बंदरगाह है पूर्वी तट पर, कांडला बंदरगाह है पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है, जहां पर बहुत अधिक कोयला नहीं उत्पादित किया जाता? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान राज्य में बहुत अधिक कोयला उत्पादन नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में होता है। राजस्थान में उतना कोयला नहीं होता इन तीनों राज्यों की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
टर्की की राजधानी कहां पर है? टर्की की राजधानी, यहां पर जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर क्या है? टर्की की राजधानी आपकी अंकारा, ऑप्शन नंबर ए अंकारा टर्की की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए अंकारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी से संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसके? कौन सा वाक्य नर्मदा नदी के बारे में गलत दिया गया है? पहला, या अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत दिया गया है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्थल पूछा गया है, तो आपका जो मृत सागर है वो सबसे, देखो ऑप्शन के अनुसार देना है, नहीं तो बाकी प्रशांत महासागर में आपको पता होगा कि मरीना ट्रेंच, मरीना की खाई या मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको जो सागर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर सी। इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शन पढ़ के अच्छे से लगाया करो। दचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दचीग्राम आपका है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में दचीग्राम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये आपका बसा है डैन्यूब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए डैन्यूब नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए डैन्यूब नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ऑप्शन नंबर सी दुशांबे राइट आंसर है। रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता नापता है? रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता नापता है? तो रिक्टर स्केल यहां पर भूकंप की तीव्रता नापता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? तो टोर्नेडो आपका जो होता है ये चक्रवात है, ऑप्शन नंबर ए चक्रवात। टोर्नेडो क्या है? एक चक्रवात है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवात है टोर्नेडो। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है ये आपका भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर से है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये आपका मानसरोवर झील के पास से, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहां प्राप्त होगी? तो दिसंबर के माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक जो प्राप्त होगी वो होगी आपकी कन्याकुमारी में, ऑप्शन नंबर एक कन्याकुमारी में सबसे अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे खार्तूम बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी खार्तूम नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर यदि आप पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर। साबरमती नदी निम्नलिखित किस शहर के किनारे है? साबरमती नदी, तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद के किनारे है साबरमती नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश में बहता है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पूछा गया अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अल्बानिया की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी,
अल्बानिया की राजधानी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो तिराना अल्बानिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए तिराना अल्बानिया की राजधानी है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर आपका संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा लेपचा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नुआशेवा बंदरगाह परियोजना कहां पर स्थित है? नुआशेवा बंदरगाह परियोजना ये बहुत फेमस है और ये आपकी मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसको कहा जाता है घूर्णन, घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बताइए। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है 21%, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 21% ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न दाब का केंद्र बताइए। निम्न दाब का केंद्र, तो निम्न दाब का केंद्र आपका साइक्लोन जो होता है ये निम्न दाब का केंद्र होता है, ऑप्शन नंबर ए साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र होता है। मॉनसून हवाएं इनमें से कौन सी है? मॉनसून हवाएं बताना है कौन सी है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो मॉनसून हवाएं आपकी मौसमी हवाएं, ऑप्शन नंबर बी मौसमी पवन मॉनसून हवाएं कहलाती हैं। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है। सुदूर पूर्व का धान का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहां रहती हैं? तो खासी और गारो जनजातियां ये मुख्य रूप से मेघालय में रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में मुख्य रूप से रहती हैं। भारत में गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारत में गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा अभ्यारण्य में गैंडे पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका असम राज्य का फेमस त्योहार है, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य का फेमस त्योहार है बिहू। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे लंदन अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए टेम्स नदी के किनारे लंदन है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो केरल का फेमस नृत्य है आपका कथकली, ऑप्शन नंबर सी केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में होता है? तो भूकंप के झटके मापने में रिक्टर स्केल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर है भूकंप के झटके। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चांदी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो चांदी सबसे ज्यादा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको में होती है, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो भारत के अंदर चावल सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी चावल राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह है, ऑप्शन नंबर ए लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर सी जहाज निर्माण के लिए विशाखापट्टनम फेमस है, राइट आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण।
प्रथम तेल परिष्करण संस्थान या संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। असम का डिगबोई सबसे पहली तेल रिफाइनरी है, याद रखना। ऑयल रिफाइनरी सबसे पहली है आपकी असम की डिगबोई वाली। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य कोणिक दूरी को उक्त बिंदु का क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भूतल से गुजरने वाली कोणीय दूरी जो कहलाती है वो आपकी कहलाएगी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए देशांतर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, देशांतर कहलाती है। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? विख्यात है, बहुत फेमस है तट मंदिर, बताइए कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना मामल्लपुरम में जो है विख्यात तट मंदिर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मामल्लपुरम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो भैया भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, तीनों जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति हुई है वो ही आपकी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति, राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर सी गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तीव्र ग्रह पूछा गया है तो बुध सबसे तीव्र ग्रह है सौरमंडल में। ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक डैश को सोख लेती है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक परावैगनी विकिरणों को सोख लेती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी परावैगनी विकिरण राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका से सबसे नजदीक है? कौन सा महाद्वीप है जो कि अंटार्कटिका से सबसे पास है, वो भी दक्षिण तरफ से? तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका के सबसे पास पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी तरफ से जाओगे आप उसके दक्षिण तरफ से तो अंटार्कटिका के सबसे पास पड़ेगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो है आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा शक्कर कहाँ पर होती है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना शक्कर के क्यूब आते हैं, क्यूब, तो क्यूबा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्यूबा शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्यूबा। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय या रिंग है कौन सा? इतना इजी क्वेश्चन बताइए। वह ग्रह जिसके चारों ओर रिंग है, राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत की बात हो रही है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है छत्तीसगढ़। यूरोप के आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत के उदाहरण हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर ए। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो राउरकेला आपका जो है ये आपका ब्रह्माणी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्माणी नदी किनारे है राउरकेला स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
बांध सबसे लंबा है, बांध सबसे लंबा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अनुसार जो बांध दिए गए भाखड़ा नांगल, नागार्जुन, हीराकुंड और तुंगभद्रा में से सबसे लंबा है हीराकुंड। निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं। याद रखना, नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में से होकर यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो यूफ्रेट्स व टिग्रिस, ये दो नदियां, ये किस देश की फेमस नदियां हैं? तो ये इराक की बहुत फेमस नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी, इराक की फेमस नदियां हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस। गरजने वाला चारीसा या रोरिंग फोर्टिस क्या कहलाता है? गरजने वाला चारीसा या रोरिंग फोर्ट्स। पछुआ पवनों को गरजने वाला चालीसा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पछुआ पवने राइट आंसर है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी प्रवाल उद्गम वाले हैं, प्रवाल भित्ति के द्वारा बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल उद्गम वाले द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारत के सदर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई, सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई। तो याद रखना, सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई देखोगे तो निकोबार द्वीप समूह है आपका, भारत का निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टानों में? तो पेट्रोलियम आपको जो पाया जाता है, ये पाया जाता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान से लगा है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये लगे हैं पाकिस्तान से। इसके अलावा लद्दाख भी लगा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जो आपको युग में दिए गए इसमें से बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? एक नगदी फसल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगदी फसल कौन सी है? तो मूंगफली की फसल एक नगदी फसल है, ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली की फसल। अगला क्वेश्चन पूछा, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो कॉफी का पीने योग्य जो भाग है वो बीज है, बीज को पीस के उसकी कॉफी बना के पी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, बीज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव उद्यान कहां पर है? तो मानस वन्यजीव उद्यान यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका असम राज्य में मानस है, असम राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावारती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कावारती राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है अवस्थित है? धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, याद रखना नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर में। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है? यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है? तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो महासागर दिए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी महासागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदर सबसे गहरा बंदरगाह बताइए? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध भारत का माना जाता है क्योंकि अभी बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे नए बांध बन रहे हैं तो वो बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यदि पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादक है? बॉक्साइट का उत्पादक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट होता है बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक है? अभ्रक की यदि आप बात करोगे, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी,
झारखंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी की पपड़ी में यदि आप देखोगे सबसे अधिक तत्व जो है वो है आपका सिलिकॉन तत्व, ऑप्शन नंबर ए। सिलिकॉन जो है सबसे अधिक है पृथ्वी की पपड़ी में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी गई है? तो भारत के अंदर जो काली मिट्टी है इसको रखा गया आपका चेरनोमेज श्रेणी में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, चेरनोमेज श्रेणी में रखा गया काली मिट्टी को, ऑप्शन नंबर सी, चेरनोमेज नोजेम, आपकी चेरनोजेम श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर पृथ्वी जो होगी, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को होगी, ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी हैं मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो मुख्यतः आधारित होते हैं शिकार पर, ऑप्शन नंबर सी, शिकार पर आधारित होते हैं। आज का हो गया ये वीडियो समाप्त। आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट करके बताना है, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।